कल्पना कीजिए, आप आखिरी सांस लेते हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, डॉक्टर समय नोट कर देता है और दुनिया ये मान लेती है कि आप अब नहीं रहे। लेकिन इसी क्षण आपके भीतर कुछ ऐसा घट रहा है जिसे बाहर खड़ा कोई इंसान देख नहीं सकता, क्योंकि जिस पल शरीर मरता हुआ घोषित किया जाता है, उसी पल दिमाग तुरंत नहीं मरता। कुछ सेकंड, कुछ मिनट और कुछ मामलों में उससे भी ज्यादा समय तक दिमाग के भीतर गतिविधि जारी रहती है, जैसे कोई बुझता हुआ बल्ब जो आखिरी बार तेज रोशनी फेंक देता हो। और यहीं से एक डरावना लेकिन आकर्षक सवाल जन्म लेता है। मरने के बाद दिमाग आखिरी बार क्या सोचता है? क्या वो खामोशी में चला जाता है या फिर उस आखिरी अंधेरे से पहले कोई पूरी फिल्म चलती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू आवारा और आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यात्रा। और आज हम किसी डरावनी कहानी या धार्मिक विश्वास की बात नहीं करने जा रहे, बल्कि उस वैज्ञानिक और मानवीय सच्चाई के करीब जाने वाले हैं जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। मौत के बाद के वो कुछ मिनट जब इंसान टेक्निकली मर चुका होता है, लेकिन उसका दिमाग अब भी सक्रिय होता है। मेडिकल साइंस कहता है कि दिल रुकने के बाद भी दिमाग तुरंत बंद नहीं होता। ऑक्सीजन की कमी के बावजूद न्यूरॉन्स कुछ समय तक आपस में संकेत भेजते रहते हैं, और यही संकेत शायद उन अनुभवों की नींव होते हैं जिन्हें लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। तेज रोशनी देखना, अपने शरीर को ऊपर से देखना, बीते हुए पलों को एक साथ महसूस करना। सवाल ये नहीं कि ये अनुभव सच हैं या भ्रम, सवाल ये है कि ये अनुभव होते क्यों हैं और क्यों दुनिया भर के अलग अलग लोगों की कहानियां एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब दिमाग को ये एहसास होता है कि अंत करीब है, तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है और जीवन भर जमा की गई यादों को एक साथ एक्टिवेट कर देता है, जैसे कोई हार्ड डिस्क जो आखिरी बार पूरा डेटा खोल देती हो। लेकिन यही एक और सवाल पैदा होता है, अगर ये सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया है, तो अनुभव इतने गहरे, इतने भावनात्मक और इतने अर्थपूर्ण क्यों लगते हैं? क्यों लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक पल में देख लिया? क्यों उन्हें लगा कि समय रुक गया? और क्यों कुछ लोग ये मानने लगते हैं कि उन्होंने आत्मा को शरीर से बाहर जाते हुए महसूस किया? क्या ये दिमाग की आखिरी चाल है, या फिर ये उस रहस्य का दरवाजा है जिसे इंसान सदियों से आत्मा कहता आया है? इस एपिसोड में हम यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि उस क्षण की कल्पना करते हैं जब दिमाग को पहली बार ये संकेत मिलता है कि अब लौटने का रास्ता नहीं है। और तब वो क्या करता है? क्या वो डरता है? क्या वो यादों में शरण लेता है? या क्या वो किसी गहरी शांति की ओर बढ़ता है? क्योंकि शायद मौत उतनी अचानक नहीं होती जितनी हमें बाहर से दिखाई देती है। शायद भीतर एक पूरी प्रक्रिया चलती है, एक आखिरी संवाद, एक आखिरी अनुभव। और यही समझ इस पूरी सीरीज की नींव है। दुनिया के अलग अलग कोनों से, अलग अलग संस्कृतियों और विश्वासों से आए लोगों ने एक बात बार बार कही है। जब मौत बहुत पास थी, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी जिंदगी एक ही पल में आंखों के सामने से गुजर गई। बचपन की कोई छोटी सी घटना, माँ की आवाज़, कोई अधूरा प्यार, कोई पछतावा, कोई हंसी, सब कुछ एक साथ, बिना क्रम के, बिना समय के बंधन के। वैज्ञानिक इस अनुभव को लाइफ रिव्यू फिनोमिनन कहते हैं, और ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये सिर्फ यादों का एक केओटिक विस्फोट है या फिर दिमाग का कोई आखिरी उद्देश्य। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारी यादें किसी अलमारी में फाइलों की तरह सजी नहीं रहती, बल्कि वे नेटवर्क की तरह जुड़ी होती हैं। और जब दिमाग पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, डर या अत्यंत भावनात्मक स्थिति, तो ये नेटवर्क एक साथ सक्रिय हो सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ घट रहा है। लेकिन फिर भी ये पूरी व्याख्या अधूरी लगती है, क्योंकि सवाल सिर्फ यादों के आने का नहीं, बल्कि उनके अर्थ का है। क्यों लोग कहते हैं कि उस पल उन्हें पहली बार अपनी जिंदगी का असली मतलब समझ आया? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने किए और ना किए दोनों को महसूस किया? और क्यों ये अनुभव अक्सर इंसान को बदल देता है अगर वो बच जाता है? शायद इसलिए क्योंकि मौत के करीब पहुंचकर इंसान की सारी झूठी पहचानें गिरने लगती हैं। पद, पैसा, समाज, अहंकार, और बचती है सिर्फ वो सच्चाई जिसे वो जीवन भर टालता रहा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि दिमाग उस समय एक तरह का अंतिम मूल्यांकन करता है, जैसे कोई सिस्टम आखिरी बार चेक करता हो कि क्या सीखा, क्या छोड़ा, क्या अधूरा रहा। और ये मूल्यांकन किसी जज के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये अनुभव इतने सार्वभौमिक क्यों हैं? क्यों अलग अलग सभ्यताओं के लोग एक जैसे अनुभव बयान करते हैं? और क्यों इनमें अक्सर शांति, स्वीकार और समझ का भाव होता है, न कि सिर्फ डर?
शायद इसलिए क्योंकि इंसान की चेतना, चाहे जिस भाषा में पली हो, अंत के सामने आकर एक जैसी प्रतिक्रिया देती है। या फिर शायद इसलिए क्योंकि चेतना सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है। और यही विचार विज्ञान को असहज करता है, क्योंकि यहाँ से आत्मा का सवाल शुरू होता है। क्या ये संभव है कि जीवन के आखिरी पलों में चेतना किसी और स्तर पर काम करती हो, या फिर ये सिर्फ दिमाग की आखिरी कहानी हो जो वो खुद को सुनाता है ताकि अंत डरावना ना लगे? इस एपिसोड में हम यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि उस क्षण की कल्पना करते हैं जब दिमाग को पहली बार ये संकेत मिलता है कि अब लौटने का रास्ता नहीं है। और तब वो क्या करता है? क्या वो डरता है? क्या वो यादों में शरण लेता है? या क्या वो किसी गहरी शांति की ओर बढ़ता है? क्योंकि शायद मौत उतनी अचानक नहीं होती जितनी हमें बाहर से दिखाई देती है। शायद भीतर एक पूरी प्रक्रिया चलती है, एक आखिरी संवाद, एक आखिरी अनुभव। और यही समझ इस पूरी सीरीज की नींव है। अब आखिरी और सबसे संवेदनशील सवाल, अगर मौत के बाद दिमाग कुछ मिनट तक सक्रिय रहता है, अगर उस दौरान यादें, भावनाएं और अनुभव एक साथ उभरते हैं, तो क्या यही वो क्षण है जिसे इंसान सदियों से आत्मा कहता आया है? या फिर आत्मा सिर्फ एक नाम है जिसे हमने दिमाग की उस आखिरी प्रक्रिया को समझने के लिए गढ़ लिया है? विज्ञान साफ तौर पर कहता है कि आत्मा का कोई माप नहीं है, कोई वजन नहीं है, कोई अलग केंद्र नहीं है। लेकिन विज्ञान ये भी स्वीकार करता है कि चेतना की पूरी व्याख्या अभी उसके पास नहीं है। शायद आत्मा कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो दिमाग के काम करते रहने तक बना रहता है, और जैसे ही वो प्रक्रिया खत्म होती है, अनुभव भी खत्म हो जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर अनुभव ही सब कुछ है, तो अनुभव का अंत ही मृत्यु है, या अनुभव का रूप बदलना? कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान ये कहते हैं कि उन्होंने खुद को शरीर से बाहर देखा, कि उन्होंने एक गहरी शांति महसूस की, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और अगर ये सिर्फ भ्रम है, तो ये भ्रम इतना सुसंगत, इतना अर्थपूर्ण और इतना परिवर्तनकारी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि मौत के सामने इंसान पहली बार पूरी तरह वर्तमान में होता है। ना अतीत की चिंता, ना भविष्य की योजना, सिर्फ अब। और शायद यही पूर्ण जागरूकता वो चीज़ है जिसे हम आध्यात्मिक अनुभव कह देते हैं। लेकिन चाहे आत्मा हो या ना हो, एक बात स्पष्ट है, मौत का अनुभव जीवन को झूठा नहीं बनाता, बल्कि और कीमती बना देता है। क्योंकि अगर आखिरी कुछ मिनटों में दिमाग सच में पूरी जिंदगी को समेट लेता है, तो इसका मतलब ये है कि हर छोटा पल, हर रिश्ता, हर भावना कहीं ना कहीं दर्ज हो रही है। तो सवाल ये नहीं कि मरने के बाद दिमाग आखिरी बार क्या सोचता है। सवाल ये है कि जब वो पल आएगा, तो क्या हमारे पास देखने के लिए एक ऐसी जिंदगी होगी जिसे याद करना सार्थक लगे? क्योंकि शायद मौत कोई अंधेरा नहीं, बल्कि एक आखिरी आईना है, जिसमें इंसान अपनी पूरी जिंदगी को एक साथ देखता है। और यही विचार, चाहे वैज्ञानिक हो या दार्शनिक, हमें आज ज्यादा जागरूक होकर जीने की वजह देता है।